1 to 5 मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए हैं और उन्होंने ड्राइवर के पैरेलल रोकी है और 2 लोग पीछे जो थे वो उन्होंने पिस्टल निकाले हैं फ़ौरन। एक ड्राइवर साइड पे आ गया और एक दूसरी तरफ मेरी तरफ साइड पे लेफ्ट साइड पे आ गया। मेरा लैपटॉप था कीमती, जिसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन करके रखे हुए थे। आखिर पे जब वो बैग उन्होंने छीना तो हम चीखते रहे कि कम से कम भाई हमें हमारा पासपोर्ट डॉक्यूमेंट दे जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने 15 पे कॉल नहीं की और लोग तमाशा देख रहे थे। सबसे जो एक तहजीब वाला बंदा है ना वो फ्रंट डेस्क पर, उसने इतनी बदतमीजी की है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। आखिरकार वो किसने बनाई? वहीं के लोगों ने बनाई, सारी सूरत हाल भी देखी, लेकिन उन्होंने किसी को बचाया तक नहीं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इस मुल्क से जाते हैं, लेकिन 1.5 साल बाद अपने प्यारों को मिलने के लिए मुल्क पाकिस्तान में वापस आते हैं। नाश्ता करने के लिए सिर्फ लाहौर की सड़क पर जाते हैं। 3 बंदे बाइक पे आकर इनसे सब कुछ, यहाँ तक इनके डॉक्यूमेंट भी है, पासपोर्ट, इनकी हर चीज़ जो भी है, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी हैं जो इनको दोबारा ऑस्ट्रेलिया ले जा सकती हैं, वो सारी की सारी लेकर फ़रार हो जाते हैं। लेकिन दिन दहाड़े 11 बजे के टाइम सब लोग तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने आगे होकर मज़ामत तक नहीं की। हालांकि वहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मज़ामत तक ना की। आए इनसे बात करते हैं और बाकी की तफसीलात आप तक रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग हियर। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं और नाज़रीन कराम, वो छोटे से लेके अभी तक वही सुनते आए हैं, जिंदा कौम है। कौन सी कौम है? आज बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, तो आए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि कब वाक़या हुआ और लाहौर में आने का मकसद? आप लाहौर ही आए थे सीधा ऑस्ट्रेलिया से? गुज़श्ता हफ्ते 26 अक्टूबर का ये इंसिडेंट है। हाँ, लाहौर ही में लैंड किया था और फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरा होम टाउन लाहौर नहीं, लाहौर से बाहर है, आउट ऑफ सिटी है, तो इसलिए मैंने अगले दिन जाना था और मैंने सोचा कि चलें, लाहौर के नाश्ते और ख़ाबों के लिए मशहूर है, तो चलें अच्छा नाश्ता करके ना, मतलब एक इसीलिए हमने 11:30 बजे टाउनशिप का एक जो मेन उनकी मार्केट है, टाउनशिप मार्केट, उसके पास एक फूड पॉइंट पे पहुंचे थे और वहाँ पहुंची और उसके बाद ये इंसिडेंट हो जाता है। कितने लोग आप गाड़ी में मौजूद थे उस टाइम? हम लोग 2 लोग थे और बस 2 लोग थे। मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे लेफ़्ट साइड पे बैठा हुआ था। कितने टाइम वहाँ पे खड़े हुए हैं तो अचानक से वो बंदे आपके पास आ टपके? हाँ, सैटरडे को यूजुअली आपको अंदाज़ा है कि लाहौर में रश कम होता है, तो मैं इसलिए हम वहाँ एक बंद थी दुकान, उसके सामने पार्क किया, तो हम वो वेटर आया, उससे पूछा कि ये ठीक है या फिर आगे पीछे गाड़ी कर लें, तो वो इतनी बात हुई है। इस दौरान 1 to 5 मोटरसाइकिल पे 3 लोग आए हैं और उन्होंने ड्राइवर के पैरेलल रोकी है और 2 लोग पीछे जो थे वो उन्होंने पिस्टल निकाले हैं फ़ौरन। एक ड्राइवर साइड पे आ गया और एक दूसरी तरफ मेरी तरफ साइड पे लेफ्ट साइड पे आ गया। उन्होंने पहले नोक करना शुरू किया और फिर हमने तो चंद लम्हे के लिए सोचा कि ये हो क्या गया है। उसी दौरान वेटर भी दौड़ जाता है और उन्होंने पिस्टल के साथ डोर को नोट करना शुरू कर दिया और फिर कि खोलो खोलो खोलो। फिर इस दौरान हमने चंद सेकंड बाद ही तकरीबन हमने खोल दिया था। फिर उन्होंने कहा भी दो जो कुछ है। फिर सबसे पहले फ़ोन थे हमारे पास, मेरा ड्राइवर साइड का जो था, और उनका हमने फ़ोन दिया। फिर वो कुछ और डिमांड कर रहे थे, पैसे या कैश इस तरह का, तो वो तो अभी हमने बोला हमारे पास तो नहीं है। तो लेकिन इस दौरान एक की नज़र पड़ती है पीछे, जो बैक सीट पे मेरा बैग पड़ा हुआ था, वो ऐसे जल्दी से पकड़ लेता और उसको बता रहा हूँ कि आपके काम की चीज़ नहीं है, मेरे बहुत ज़्यादा कीमती डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और फिर उसमें अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर ना आप ये सवाल लें, सोशल मीडिया के ऊपर आपका बैग ही बहुत वायरल है। जब वो बैग आपसे ले रहे होते हैं, फ्रंट सीट से, ट्रैवल वाली सीट से निकालते हैं वो बैग, तो वो बैग असल में वो बताएं उस बैग में है क्या था? अच्छा, वैसे मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक्रीडेटेड हूँ, तो वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैग जो जर्नलिस्ट को देते हैं ना, वो मेरा बैग था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मुझे दिया हुआ है, वो अगर आप देखें कलर से ना आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, तो वो था। और इसीलिए फिर मैं बैग के अंदर जो डॉक्यूमेंट चूँकि ऑस्ट्रेलिया से आया था, जितने मेरे थे पासपोर्ट के अलावा, फिर मैंने ये काम किया था कि वॉलेट में रखने की बजाय ना जो ऑस्ट्रेलिया के ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे वो मैं पाकिस्तान में तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो बैग में रख लिया था, ताकि पाकिस्तान वाले यहाँ जो हमें ATM या इस तरह का शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत होता है, तो वो वहाँ के डॉक्यूमेंट अपने सारे, यूनिवर्सिटी का मेरा कार्ड था, फिर इस तरह और चीज़ें थी, और 1-2 यहाँ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेरा कार्ड था। और ये तो वो चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी याद हैं। ज़रूरत है कि हो सकता है मुझे आगे जाके ज़रूरत पड़े, मुझे पता चले कि मेरा तो ये भी कार्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह की चीज़ें थी। मेरा लैपटॉप था कीमती, जिसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने स्कैन करके रखे हुए थे। PhD का प्रपोजल जो मेरे प्रोफेसर से मेरी कम्युनिकेशन थी, वो वाला डाटा सब कुछ मैंने अपना बना के रखा हुआ था। और बाकी उससे यूनिवर्सिटी लेवल की जो मेरी सारी चीज़ें थी वो मेरे लैपटॉप में थी। लैपटॉप इस सेंस में मेरा बहुत ज़्यादा कीमती था क्योंकि मेरा उसमें डाटा था, और उससे ज़्यादा पासपोर्ट थे, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, आपके जो ठप्पे लगे होते हैं आपके वीज़े के, इंट्रेंस मुश्किल लगते हैं।
डेफिनेटली, और ख़ास तौर पर इन दिनों तो पाकिस्तानियों के लिए तो मेरे इंट्रेंस और जो एग्ज़िट के लगे हुए थे, उसमें स्टैंप लगी हुई थी पाकिस्तान की, वो भी सारी चलेंगी, पासपोर्ट भी चलेगा। और हम आखिर पे जब वो बैग उन्होंने छीना तो हम चीखते रहे कि कम से कम भाई हमें हमारा पासपोर्ट ही डॉक्यूमेंट दे जाओ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बाद में भी आपने देखा हाथ बाहर निकाल के भी हम कहते रहे कि पासपोर्ट देते जाओ। ये सारे सिनेरियो में कितने मालियत का नुकसान हो चुका होगा, डॉक्यूमेंट को साइड पे करके कितनी मालियत का नुकसान हो गया होगा सरसरी का? देखें 3 फ़ोन थे उसमें, तकरीबन 50 के 2 फ़ोन थे, एक सस्ता था और इस तरह लैपटॉप भी तकरीबन 50,000 का था। तो ये तो 2.5-3 लाख ही बनते हैं, लेकिन आप मतलब मैं कहता हूँ कि मालियत से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट मेरे या पासपोर्ट मेरा सबसे ज़्यादा कीमती था, जो वीज़े मेरी हिस्ट्री और एक मेहनत थी ज़िंदगी भर की ना, वो था। तो इसीलिए मालियत से ज़्यादा या कैश या पैसों से ज़्यादा मुझे मेरे डॉक्यूमेंट और लैपटॉप ज़रूरी है। तो इसीलिए मेन वजह जो मुझे नुकसान हुआ है ना, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट का हुआ है। 11 बजे का टाइम था, क्योंकि नाश्ते का टाइम तो यही था आपका, और आप ये रूटीन के मुताबिक गए। 11 बजे के टाइम पे आप ये जाते हैं नाश्ता, वहाँ पे इतनी लोगों के रश, आपको किसी ने बचाया तक नहीं? हाँ बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट था वो भी भरा हुआ है, फिर मुख्तलिफ शॉप्स हैं वो भी खुली हुई हैं, ट्रैफिक भी चल रही है, मोटरसाइकिल रिक्शे सब जा रहे हैं। और उस रेस्टोरेंट का जो वेटर है वो भी आया था, वो भी खौफ से दौड़ गया और उसने जाके हम नॉट श्योर कि उसने जाके बताया होगा सिक्योरिटी गार्ड को, या नहीं 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। सिक्योरिटी गार्ड तो काम ही भाई जिस रेस्टोरेंट के हैं आपने उसके कस्टमर हैं उनको आपने सेव करना है, या उनको तोहफ़ फराहम करना है। कोई भी बाहर नहीं आया, और इवन सिक्योरिटी गार्ड तो वेपन के साथ थे ना, मतलब वो तो खड़े इस काम के लिए था। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने 15 पे कॉल नहीं की, और लोग तमाशा देख रहे थे। और जब वो चले गए फिर भी पूछ रहे हैं क्या हुआ, तमाशा देख रहे हैं। और ऐसे आके जैसे बीइंग अ नेशन 1.5 साल बाद आप वापस आए हैं पाकिस्तान, कुछ शर्मिंदगी हुई ये सब कुछ देख के? आपको लोगों पर अफसोस हुआ? अच्छा, कुछ मेरे दोस्त यहाँ हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया में, वो एक ही सवाल कर रहे हैं आप लेने क्या गए थे, और मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि पाकिस्तान में जाके क्या मुझे ये आके मिलना था। ये अगर मिला है तो फिर डेफिनेटली वो जो मुझे कह रहे हैं कि क्या लेने गए थे या यही लेने गए थे, तो वो ठीक हैं। क्योंकि जो ओवरसीज़ होते हैं ना, वो पाकिस्तान का एक आईना कह लें, या उसका इमेज होते हैं। वो बाहर मुल्क जाके पाकिस्तान का अच्छा इमेज बताते हैं, और वहाँ यहाँ जाके कमाते भी पाकिस्तान का फेस ही वो है। डेफिनेटली फैमिली को भी कमाते हैं और अपने मुल्क के लिए। और अब पाकिस्तान का मुल्क है, ये तो आपको पता है कितनी एनजीओ हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं वो ओवरसीज़ उनको चला रहे हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं, सब कुछ चीज़ें हैं। आईजी पंजाब साहब ने पुलिस की बड़ी तारीफ़ें की हुई हैं, अब ज़रा आप भी तारीफ़ बता दें कि अब तक इस सारे मामले में कब कितना हो गया? और सर जिस दिन इंसिडेंट हुआ ना, आपने बात की है, तो मैं ये टाउनशिप थाना है उसका फ्रंट डेस्क पर बैठा हुआ, इवन मेरे नज़दीक सबसे जो एक तहजीब वाला बंदा है ना, वो फ्रंट डेस्क पर, उसने इतनी बदतमीज़ी की है ना कि मुझे, मैंने कहा यार मैं वो भाई लड़ क्यों रहे हो, मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, हो जाएगी आ जाएगी, जब हो जाएगी नहीं हुई, मतलब इस तरह की बातें। मैं कहा यार आप जो बंदा फ्रंट डेस्क पे पहला होता है इन्फॉर्मेशन, उसका काम पब्लिक डीलिंग है, उसको लोगों से बात करना, अंदाज का जो उनके सवालात का जवाब देना आना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा तो ये हुआ। बाकी पुलिस का तो सबको पता है, ये सर ये थाने शाने बदले हैं, उनकी बिल्डिंग बदली है, बाकी रवैया वही हैं। ये सर दिहाड़ियाँ लगा रहे होते हैं। ये कलमा चौक जब रेस होती है ना, एक बंदा वहाँ आके वो रेस के लिए 10,000 की दिहाड़ियाँ सैटरडे और संडे की सुबह लगा के जा रहा होता है। तो जब ये काम करेंगे तो फिर कैसे सुधरेगा? हम आपकी आवाज़ बनने के लिए आए हैं, तो आला काम तक कोई बात पहुंचानी हो तो हम तो आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारे जैसे सहाफ़ी आपके साथ खड़े होंगे। कुछ कहना चाहते हो आप आला काम से? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरा जो केस है वो उस तरीके से जो होना चाहिए था उसकी तहकीक वो नहीं हो पा रही, और मुझे मेरा जो तफ्तीशी या जो पुलिस के मुतलका अदारे हैं उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव या फिर सेटिस्फैक्ट्री जो जवाब है वो मुझे नहीं मिल पा रहा। एक तो काइंडली इसको पुशअप किया जाए, और दूसरा इस तरह के जो गैंग फिर रहे हैं कम से कम उनका कुछ सदेबाब किया जाए। गवर्नमेंट आपको तनख्वाह देती है, आप गवर्नमेंट के अदारे हैं, आपने आवाम को तोहफ़ फराहम करना है, आपका अदारा इसीलिए है। तो अगर तोहफ़ नहीं रहेगा तो फिर आपके अदारे का और आपका क्या काम है? तो इसीलिए प्लीज़ हो सकता है कि मेरे जैसे और कितने लुट चुके हों, या आने वाले दिनों में और कितने लुटे जाएं। और ये मतलब मैंने आगे से मजामत नहीं की, हो सकता है कोई बेचारा ऐसा हो या जिसको उसको अकल ना हो या नहीं पता होता ना, उस तरह सिचुएशन आप सेंसलेस हो जाते हैं ना। कोई आगे से बोलने की कोशिश करे और उनको वो फायर खोल दें, फिर मार दें वहाँ ऑन स्पॉट। क्या होता है यहाँ तो यहाँ जान की क्या कीमत है, लोग हज़ारों में लोगों को मार देते हैं। बात है नाज़िर, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हम फेसेस होते हैं पाकिस्तान के लिए, और हम लोग ही आगे दिखाते हैं आईना कि यार क्या आईना है पाकिस्तान का। लेकिन नाज़िर कराम, आप अफसोस की बात ये देखें, मैं पंजाब पुलिस की बात नहीं करता, आला काम की बात नहीं करता, आवाम जो कहती है हम जिंदा कौम है, उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। वो गार्ड जो वहाँ पे खड़े होते हैं उन्होंने मदद नहीं की। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सिर्फ इनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वापस मिल जाए। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।